जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम आगे की बाइबल स्टोरी को देखेंगे। फिरौन यूसुफ से कहता है कि परमेश्वर ने तुझे जो इतना ज्ञान दिया है, इसलिए तेरे से ज्यादा समझदार और तुमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं। इसलिए वो उसे अपने घर का अधिकारी बना देता है और वो कहता है कि मेरी जो प्रजा है वो तुम्हारे कहे अनुसार चलेगी, बस राजगद्दी में तुमसे बड़ा ठहरूंगा। अब यूसुफ फिरौन के अंडर में मिस्र का शासक था, यानी कि अब वो मिस्र देश को रूल कर रहा था और अब उसे बहुत सारे काम करने थे, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे उसे बताया था कि 7 अच्छे वर्ष आने वाले हैं और 7 बुरे वर्ष आने वाले हैं जहाँ अकाल पड़ेगा। तो उसको 7 इयर्स में बहुत सारे काम करने थे। तो उसने बहुत सारे स्टोरेज हाउस बनाए, वेयर हाउसेस बनाए, जहाँ पे बहुत सारा अनाज एकत्र किया जा सके। तो उसने एक और चीज़ करी कि जब 7 साल के उपजाऊ में उसने 20% उपज पे टैक्स लगाया, जिससे इतना सारा अनाज इकट्ठा हो गया जिसकी काउंटिंग हम कर भी नहीं सकते हैं। यूसुफ ने इतना सारा अनाज 7 साल में एकत्र कर लिया था। अच्छे वर्ष बीत गए और अकाल का समय आ गया और लोगों के पास सारे खाने पीने की भोजन वस्तुएं खत्म हो गई। तो सब कोई फिरौन के पास आके पूछते हैं कि अब हम क्या करें। तो फिरौन उनसे कहता है कि तुम यूसुफ के पास जाओ और वो जैसा कहता है वैसा करो। यूसुफ ने जो भंडार बनाए थे उसे खोल दिया और अनाज बेचने लगा। सारे देश के लोग उसके पास आने लगे क्योंकि पूरी पृथ्वी पे अकाल पड़ा हुआ था। काल कनान देश तक पहुंच गया, जहां पे यूसुफ के पिता याकूब रहते थे। तो वो वहां पे इतनी स्थिति बिगड़ गई कि याकूब को अपने पुत्रों को मिस्र देश को भेजना पड़ा ताकि वो अनाज को खरीद के ला सके। यूसुफ के भाई बेन्यामिन को छोड़ के बाकी 10 के 10 भाई मिस्र देश को जाते हैं और वहाँ पे अनाज खरीदने जाते हैं। जब वो अपना परिचय देते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं यूसुफ के सामने, तो यूसुफ उन्हें पहचान लेता है, लेकिन उन लोग यूसुफ को नहीं पहचान पाते क्योंकि वो एक मिस्री राजकुमार के समान दिखता है। उन्होंने यूसुफ को भूमि पे गिरकर दंडवत किया और यूसुफ ने उनके ऊपर जासूस होने का इल्ज़ाम लगाया कि वो मिस्र देश की दुर्दशा देखने के लिए आए हैं। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि हम तो तेरे दास हैं, हम तो कनान देशवासी हैं और एक ही पुरुष की संतान है और हमारा एक भाई पापा के पास है, एक भाई पापा के पास है और एक भाई मर गया है। तो भी वो उन पे आरोप लगाता है और उसे 3 दिन तक बंदीगृह में रख देता है। 3 दिन के बाद वो अपने भाइयों से कहता है कि मैं परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य हूँ और मुझे लगता है कि आप लोग सीधे लोग हैं, इसलिए आप ये लोग एक काम करिए कि आप में से एक जन यहाँ बंदीगृह में जेल में रुक जाए और बाकी सब घर जाए और अपने लोगों की भूख मिटा सके और फिर वापस आते वक्त अपने छोटे भाई को लेके आना, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप लोग सच बोल रहे थे, झूठ नहीं बोल रहे थे और आप लोग मार डाले ना जाओ। तब सारे भाई आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि सच में हम अपने भाई के दोषी हैं। वो हमसे गिड़गिड़ा रहा था यूसुफ, लेकिन हमने उसकी नहीं सुनी। हाँ, वो संकट में था तो भी हमने उसकी गिड़गिड़ाने को नहीं सुना, इसलिए हम भी संकट में हैं। रूबेन जो उनका भाई है वो कहता है मैंने नहीं कहा था कि लड़के के दोषी मत बनो, लेकिन तुम लोग ने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए उसका खून का बदला हमसे लिया जा रहा है। तो यूसुफ उनकी बातों को सुन रहा होता है, उसके भाइयों के कन्वर्सेशन को, और वो सारी बातों को समझ रहा होता है, लेकिन उन दोनों के बीच में एक ट्रांसलेटर यूज किया जाता था क्योंकि मिस्र देश की लैंग्वेज और कनान देश की लैंग्वेज अलग अलग है। तो उनको लगता है कि यूसुफ को ये बातें समझ नहीं आ रही, लेकिन यूसुफ को ये बातें समझ आ जाती है और उसकी आंखें भर जाती है और वो वहां से थोड़ी देर के लिए चला जाता है। उसने वापस आकर यूसुफ ने शिमोन को चुना जो बंदीगृह में रहने वाला था और उसने आज्ञा दी कि उनके जो अनाज के बोरे होते हैं उसमें उनके जो दिए गए भाइयों के रुपए हैं वो वापस रखते हैं। तो जब भाई लोग जाते रहते हैं वापस कनान देश को, तो वो सराय में जब रुकते हैं तो जब बोरा खोल के देखते हैं तो उसमें वो पैसे रखे रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो फिर वापस जब वो कनान देश को जाते हैं तो अपने पिता को सारी बातें बताते हैं कि उनके बोरे में पैसे थे और शिमोन को वहाँ पे रोक लिया गया है और वो चाहता है कि
छोटा भाई उनके साथ आए। याकूब ने कहा कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा निर्वश कर दिया है, यूसुफ नहीं रहा, शिमोन को तुम लेके नहीं आए और बेन्यामिन को तुम ले जाना चाहते हो। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और कहता है सारी विपत्ति मुझ पर ही क्यों आ रही। रूबेन ने अपने पिता से कहा कि अगर मैं बिन्यामिन को वापस नहीं लेके आऊँगा तो आप मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना। लेकिन उसके बाद भी याकूब बेन्यामिन को भेजने के लिए नहीं तैयार होते हैं। बाइबल स्टोरी में हम ये देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने यूसुफ के जो देखे हुए सपने को था वो सच कर रहे थे और कैसे उसको वो बंदी गृह में आया था, बंदी बन के आया था और आज वो उस मिस्र देश का शासक बन गया था, प्रधानमंत्री बन गया था। कैसे परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग्स दी और कैसे इतने बड़े अधिकार में पहुंचाया और साथ ही साथ परमेश्वर उससे जो योजना चाह रहे थे कि उसके लोग मिस्र देश में आ जाए, वो योजना धीरे धीरे पूरी होने वाली थी। तो ऐसी परमेश्वर हमारे जीवनों में भी योजना पूरी करता है। बस हमें यूसुफ की तरह विश्वास में दृढ़ रहने की ज़रूरत है और अपनी ब्लेसिंग्स और सारी चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है। इस छोटे से वचन को सुने जाने में परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।